चैप्टर नंबर 18 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 2024 के HS प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट चैप्टर भी है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं। मैं लास्ट चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो हाइलाइट्स हैं वही 6,500 से 7,000 शब्द बनाती हैं। और अभी तक अगर आप 17 चैप्टर्स कंटिन्यू पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं मेरे वीडियोस, तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, याद करने को। तो पहले आप इनको याद कर लो, ठीक है। अभी टारगेट ये है कि मार्च के एंड तक या मिड अप्रैल तक ये जो जिस्ट है हमारे को, जो की हाइलाइट्स हैं वो याद हो जाएँ अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम जो डेप्थ में वी कैन डेल्व इनटू द डेप्थ, ठीक है, चैप्टर वाइज वी कैन डेल्व इनटू द डेप्थ। और जब हमें चैप्टर वाइज, फॉर एग्जांपल अब 18 चैप्टर है, अब इसकी हमें हाइलाइट्स याद हैं, तो यही हाइलाइट्स जो चैप्टर के बीच में भी लिखी होंगी, तो हमें वो पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने हाइलाइट्स में पढ़ लिए हैं। हमें फिर वो पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है जो हाइलाइट्स में नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है बर्डन कम होगा, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि लास्ट चैप्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। The Department of Information and Technology, Himachal Pradesh, has changed its name to the Department of Digital Technologies and Governance, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम क्या हो गया वो हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड गवर्नेंस। याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड गवर्नमेंट, सीधी सीधी स्टेटमेंट आएगी उठा करके, ठीक है। जंबल कर देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, ऐसे डाल देंगे स्टेटमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ये ऐसे लिख देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज इट्स नेम टू, अब 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD, उसमें डाल देंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ओवरऑल सिंस द लॉन्च ऑफ द MMSS यानी कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एट 1100 हेल्पलाइन, अ टोटल ऑफ 6,15,086 कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड थ्रू मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन टिल 21 दिसंबर 2023, आउट ऑफ विच 6,03,796 यानी कि 98% कंप्लेंट्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, इंक्लूडिंग 4,33,109 70% कंप्लेंट्स विच आर रिजॉल्व्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंसर्न्ड सिटीजन्स, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है 1100, उसके अंतर्गत जो है 21 दिसंबर 2023 तक 6,15,086 कंप्लेंट आई। उनमें से 6,03,796 यानी कि 98% जो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और इन 6,03,796 में से भी, या फिर या ऐसा बोल लें कि जो 70% हैं, वो 4,33,109 कंप्लेंट्स जो हैं उनको सिटीजन्स की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग जो है रिजॉल्व किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एट प्रेजेंट द फॉलोइंग ऑफिसेज आर ऑन बोर्डेड ऑन ई-ऑफिस, हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट 99 ब्रांचेस, डायरेक्टोरेट्स 87 ब्रांचेस, डेप्टी कमिश्नर ऑफिसेज 12, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसेज 13, अदर फील्ड ऑफिसेज 172 ब्रांचेस, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो ई-ऑफिस के अंदर जो है कितनी ऑफिसेज की ब्रांचेज हैं वो ऑन बोर्ड कर चुकी हैं, ठीक है। ई-ऑफिस के अंदर जो हम कितनी ब्रांचेस को हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट की जो 99 ब्रांचेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टोरेट की 87 की, 12 जिले हैं तो 12 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर DC ऑफिस को, SP जो है 13, ठीक है, 13 ऑफिस का, और अदर फील्ड के ऑफिस 100 जो अदर फील्ड ऑफिस हैं उनके 172 ब्रांचेस को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ई-ऑफिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द डिपार्टमेंट हैज़ एडेड 104 सर्विसेज इन द हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। नाउ 217 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू दिस पोर्टल, ठीक है। तो बोला गया कि 2023-24 में जो डिपार्टमेंट है उसने ऐड करी हैं 104 सर्विसेज हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल में, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ताकि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की प्रोवाइड की जा सके। और अभी तक नाउ जो 217 ऑनलाइन सर्विसेज हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, उनको इस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर 74,68,000 रेजिडेंट्स इन द स्टेट, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2023 एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023, अ टोटल ऑफ 104.29% लाइव यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDs हैव बीन जनरेटेड इन द स्टेट, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कितनी है? 2000, सबसे पहली बात है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है,
ठीक है, तो 68,69,000 समथिंग है, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी 31 दिसंबर 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे है 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कितनी बोली गई है? 74,68,000, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में बोला गया कि जो टोटल ऑफ 104.29%, ठीक है, 104.29% जो लाइव यूनिक आइडेंटिफिकेशंस जो हैं वो जनरेट की जा चुकी हैं हिमाचल प्रदेश की स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1157.10 करोड़ हैज़ बिन ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू 30.25 लाख बेनिफिशरीज अंडर 48 स्कीम्स टिल नवंबर 2023, ठीक है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1157.10 करोड़ जो वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू टू 30.25 लाख बेनिफिशरीज़ को 48 स्कीम के अंदर नवंबर 2023 तक, ठीक है। तो नवंबर 2023 तक, ठीक है, 48 स्कीम जो हैं उनके अंतर्गत 30.25 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको 1157.10 करोड़ जो ट्रांसफ़र किया जा चुका है डीबीटी स्कीम के अंदर जो है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें 1157.10 करोड़ इंपॉर्टेंट है। फिर डीबीटी के द्वारा जो है कितने बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिला नवंबर 2023 तक? तो मेरा 30.25 लाख को, 30,25,000 को, ठीक है। और कितनी स्कीम्स कवर्ड हैं? 48 स्कीम्स के अंडर जो है। अब नेक्स्ट है कि हिम स्वान वाज सेटअप इन फरवरी 2008 एंड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और टोटल ऑफ 2526 गवर्नमेंट ऑफिस अक्रॉस द स्टेट आर कनेक्टेड थ्रू दिस नेटवर्क। देखो भी हिम स्वान जो है वो हिमाचल प्रदेश के मेंस में भी, जनरल स्टडीज़ के मेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हिम स्वान के बारे में तो डिटेल में भी एक लेक्चर हम बनाएंगे, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हिम स्वान जो है वो कब सेटअप किया गया? 2008 फरवरी में, ठीक है। एक तो फैक्चुअल पॉइंट ही हो गया प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कि हिम स्वान जो है फरवरी 2008 में सेटअप किया गया और 2023-24 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2526 गवर्नमेंट ऑफिस को जो है कनेक्ट किया जा चुका है इस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। 2526 2526 याद रखना, 2526, ठीक है, 2008 हिम स्वान। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन भारत नेट फेज़ 1 ओनली 409 ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट हैव बीन कवर्ड सो फार, 252 ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड 157 रिमोट ग्राम पंचायत यूजिंग वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल VSAT satellite based connectivity. In the second phase of the Bharat Net covers the remaining 3206 ग्राम पंचायत for network creation to existing ग्राम पंचायत for upgradation and 15,530 villages for the last mile connectivity, ठीक है। तो बोला गया कि जो भारत नेट फेज़ 1 है उसमें सिर्फ 409 ग्राम पंचायत को ही कवर किया गया है और जो 409 ग्राम पंचायत हैं उनमें से 252 ग्राम पंचायत हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू और 157 जो हैं उनको वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल VSAT सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। जबकि सेकंड फेज जो भारत नेट का वो कवर करता है रिमेनिंग 3206 ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो कितनी ग्राम पंचायत हुई? 3206 ग्राम पंचायत जमा 409 कर लो, ठीक है। तो टोटल ग्राम पंचायत कितनी हुई? 3206 जमा 409, तो कितनी बनी? कैलकुलेट करो, ठीक है। फॉर नेटवर्क क्रिएशन तो इनमें से 252 एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत के हैं उनको अपग्रेडेशन में डाल दिया गया है और जो 500 और जो 15,538 विलेजेस हैं उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ऐड किया गया है, किसमें? भारत नेट फेज़ 2 में। अब नेक्स्ट है कि टोटल ऑफ 76,122 केसेस आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन दी रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउट ऑफ विच 24,606 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। तो जो रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ऑनलाइन कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए? 76,122 और उनमें से कितने डिस्पोज ऑफ हो गए? 76,122 में से 24,606 केसेस जो है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 76,122 केसेस की, उनमें से 24,606 केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट, ठीक है। जो जितने भी की हाईलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब पहले आप फोकस करें कि हाईलाइट्स याद हो जाएं, ठीक है। फिर ये हाईलाइट्स जो चैप्टर के बीच में भी दी होंगी तो फिर हमारे दिमाग के ऊपर से बर्डन कम होगा जब हमें ये हाईलाइट्स याद हो जाएंगे ना अच्छी तरीके से। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डेप्थ में तो हमारे दिमाग से जो बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फिर हम चैप्टर में से मेन पॉइंट्स उठाएंगे जो हाईलाइट्स में नहीं दिए हैं,
ठीक है। तो अगर आप देखा जाओ तो एक प्रकार से हम जो है 1/3 से लेकर 1/2 तक हम चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं हाईलाइट्स के थ्रू ही। ठीक है, और अगर रेगुलरली करेंगे तो ज़रूर होगा। और एक वीडियो में रीड अलाउड वाली भी डाल दूँगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ अभी तो जैसे मैंने बनाई हुई है उसमें ऐसा होगा कि जैसे मैं सिर्फ रीडिंग ही करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो की हाईलाइट्स है तो मैं द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज इट्स नेम टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस, ऐसे रीड करूँगा। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता इतना, क्योंकि फिर मतलब जैसे अब नीचे वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है MMSS@1100 हेल्पलाइन, जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं ध्यान से 6,15,086 कंप्लेंट्स नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के छोड़ दूँगा तो कैसे याद रहेंगी। ठीक है, तो डाल दूंगा, चैप्टर वाइज भी डाल दूंगा। ठीक है, एक कंपाइलेशन भी बना इन सभी जिस्ट की जो जितनी भी की हाईलाइट्स की कंपाइलेशन बना करके भी एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन पहले चैप्टर वाइज ही डालूंगा। ठीक है, इस बार क्लियर करना है प्री, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी पेपर आ जाए, प्री तो क्लियर करना ही करना है। फिर देखते हैं हम कैसे हमें कोई रोकता है। थैंक यू।